हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ एसपीवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता पूछ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहला वंश था ना, वो था मौर्य वंश। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं आया था? तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। तो ये आए थे। कोलंबस कोलंबस हालांकि भारत नहीं आए थे क्योंकि इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है, याद रखिएगा। कोलंबस ने 1492 में 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तो ये, और ये वास्को डिगामा कौन थे? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में 1498, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे। तो 1498 ईस्वी में आए थे और इन्होंने ही भारत की खोज की थी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है फाहान। फाहान क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनके शासनकाल में भारत आए थे। तो वेगास्थनीज, वास्को डिगामा और फाहान भारत आए थे। कोलंबस भारत नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। इससे और एक याद रखिएगा कि पूछता है कि सेलुकस का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था, ठीक है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? इंडिका पुस्तक, इंडिका लिखी गई थी, ठीक है। इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास का प्रकाश पड़ता है। और देखो, जो मैंने बताया था ना, मेगास्थनी यूनानी राजा सेलुकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसके पूर्व वह आरकोसिया के छत्र के दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। तो इससे यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये बात आपको याद रखना है। मिलता जुलता क्वेश्चन, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो हमें पता है मेगास्थनीज की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो किसने की थी? चाणक्य ने। इससे रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। चाणक्य जो थे कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित था। वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति थे। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्गनिर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है चाणक्य। दोस्तों, ये देख सकते हैं कितने बार आया क्वेश्चन, तो समझ जाइए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो ये थे चंद्रगुप्त, ठीक है। निम्नलिखित, फिर देखिए इससे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसे प्रवास किया? ठीक है, तो वही चंद्रगुप्त थे। फिर एक क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो वो जैन धर्म था। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य जो था ना, बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा है, ये भी बात याद रखिएगा। चाणक्य जो था बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो मौर्य वंश है जो प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ये याद रखना हमको। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका आंसर है नंद वंश। देखिए, उपयुक्त में से सबसे सबसे प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है। नंद वंश का शासनकाल
344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का 322 से 184 ईसा पूर्व तक, जबकि गुप्त वंश का 320 से 554 ईस्वी तक, और पल्लव वंश का 171 ईस्वी पूर्व से 26 ईस्वी तक था। तो इस हिसाब से जो प्राचीनतम राजवंश होगा नंद वंश होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो उन्होंने संघमित्रा जी को विदेश में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने संघमित्रा जी को विदेश में भेजा था प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र मीन्स पोता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका जो सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राही लिपि को स्पष्टता पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला में काफी रुचि थी। तो इसका जो सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राही लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये इसको भी जेम्स प्रिंसेप ने ही 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए इसका सही आंसर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।